एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद आर्मी शबीर कंबो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अपने घर खुशहाल होंगे, खैरियत से होंगे। आपका शौक़ भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा होगा। आज मैंने अपने चैनल के तवस्सुत से एक वीडियो बनाने का जो है ना प्लान किया था। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किंग मसाला जो मेरा है हाजमे वाला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा फीडबैक है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मौसर है, कुदरती चीज़ों से तैयार किया जाता है। वो किस तरह तैयार किया जाएगा, उसके अंदर किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं आज बोलता जाऊंगा और आप मेरी बातों को बड़े गौर से जो ना सुनते जाएंगे। वीडियो के एंड तक आपने हर चीज़ को अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी है। शुरू से लेके एंड तक वीडियो जो भाई देखेगा वो मुझे मेरी वीडियो देखने के बाद कमेंट लाजमी करेगा कि मैंने उनका टाइम बर्बाद किया है या उनको कोई चीज़ सीखने को मिली है। ये चीज़ें कोई बताने वाला नहीं है, ये चीज़ें कोई बंदा समझाने वाला नहीं है। मेरा ना किसी से कोई चैलेंज है, ना मेरा किसी के साथ कोई दाव है। यूट्यूब पे मेरा ये ख्याल है कि मैंने आज तक इस तरह की वीडियो कोई भी नहीं देखी। ठीक है, तो मैं इस कंटेंट को इसलिए आप दोस्तों के सामने जो ना पेश कर रहा हूँ। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने कटोरियों में इसलिए डाली हैं ताकि आपको इन चीज़ों की समझ आ सके कि एक्चुअली ये चीज़ें किस क्वालिटी में होती हैं, किस फॉर्म में होती हैं। ठीक है, क्योंकि पिसवाने के बाद आपको इन चीज़ों की ज़रा भी समझ नहीं आती। ठीक है, उसके बाद मैंने ये इन चीज़ों को एक एक पैकेट खोल के ना, ये सारी चीज़ों में से मैंने आप दोस्तों के सामने जो ना पेश कर दिया हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये चीज़ें जो हैं, मैं अगर आपको ये दिखानी ना होती ना तो मैं अपनी गाड़ी से निकाल के अपने ड्राइंग रूम में ना लेके आता। इसको मैं छत पे लेके जाता, जो चीज़ नमी वाली है उसको धूप लगवाता, जो साफ़ होने वाली है उसको छानता, बिल्कुल फ्रेश करके चीज़ें, जो चीज़ें बीच में से ख़राब निकलती हैं उनको मैं निकाल देता हूँ। फिर जाके ये सारा जो है ना प्रोसेस होने के बाद मैं पिसवाई के लिए भेजता हूँ। 150-200 kg तक मैं जो है ना एक दफ़ा की तैयारी इसको जो है ना देता हूँ। सिर्फ बरसात के अंदर मैं ज़रा थोड़ी थोड़ी जो है ना ये तैयार करवाता हूँ ताकि चीज़ जो है ना बरसात में बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अपने दोस्तों का मैं वीडियो के अंदर आपको सबसे पहले चीज़ें जो है ना बाई नेम बता दूं ताकि आपको उन चीज़ों की पहचान हो जाए कि मैं क्या क्या चीज़ें अपने किंग मसाले के अंदर ऐड करता हूं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम इससे किस किस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं जानवर के अंदर, और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और वो किन दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा अहम भी है। ठीक है जी, तो अब आपको मैं 1 बाय 1 दिखाता जाता हूँ। ये जो है इस पत्तों को कहते हैं सना मक्की। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब मतलब जो है ना अल्लाह माफ़ी दे डिजीज़ आई थी कोरोना वायरस, उसके अंदर वो कहते थे कि जिसका बुखार नहीं ठीक हो रहा उसको ये दिया जाए। ये पहले नंबर पे आएगा, जो सामने से मैं आपको जो ना इस रो से दिखाता जाता हूँ। ये होती है जनाबी वाली कचरी। ठीक है जी, ये होते हैं सोए, ये होता है चरायता, ये कोड़तुम है, ये क्या उसका नाम लेते हैं यार, इसको क्या कहते हैं, मुझे यार ज़हन से नाम निकल गया, कलवंजी, सॉरी कलवंजी। हालांकि ये मोस्ट कॉमन चीज़ है तो नाम जो है ना मेरे ज़हन से निकल गया। ये काबली हरीर, ये जो है इसको कहते हैं सूखा हुआ अदरक भी इसको जो ना कह देते हैं। उर्दू स्पीकिंग जो है वो इसको कहते हैं सौंठ, और हमारी लैंग्वेज में इसे कहते हैं सूंड। ठीक है, ये मेथे हैं, ये काली ज़ीरी है, ये अजवाइन है, ये सूखा हुआ पुदीना है, इसको पंसारियों की लैंग्वेज के अंदर जंगली पुदीना भी जो है ना बोलते हैं। ये ठीकरी, ये चादर है, ये सौंफ है, ये जौंखार है, ये काली मिर्च है, ये काला नमक है, मिर्च सुर्ख है, ये पिसी हुई, ये अनारदान है, ये टाटरी है, ये हल्दी, मीठा सोडा,
जंगहरीर, ये इसको बोलते हैं, क्या नाम लेते हैं, जोखार, और ये है कचूर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने 1 बाय 1 दिखा दी हैं, बता भी दी है। फ़वाइद अगर मैं आपको इन सब के बताने बैठ जाऊँ ना तो वीडियो 1.5 से 2 घंटे की हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि हम इससे किस किस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं और ये हमारे जानवरों की खुराक के अंदर किस तरह ऐड की जाएगी और ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ही तफसील के साथ इंशाल्लाह ताला वीडियो मैं आज अपने दोस्तों के लिए बना रहा हूँ। तो मेरी आप दोस्तों से दोबारा दरख्वास्त है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई चीज़ आपने इसमें से स्किप नहीं करनी, मिस नहीं करनी, ताकि A to Z आपको हर चीज़ को सीखने का, समझने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो में आप जो ना साथ रहिएगा। जी दोस्तों, वीडियो में मैंने आपको पहले सारी चीज़ों के नाम बता दिए। अगर गलती से कोई नाम मुझसे गलत बोला गया हो तो उसके लिए एडवांस में जो है ना माजरत है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठे बोलने से कोई ना कोई चीज़ जो है ना रह जाती है। तो जो जो चीज़ों के मैंने आपको नाम बताए हैं उनकी अफादियत अगर आपने देखनी हो तो आप उस चीज़ का नाम यूट्यूब पे जो है ना मतलब कि लिख के देख सकते हैं कि इस चीज़ का फ़ायदा क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ग्राइंड करके इनको हम फिर मतलब कि इकट्ठा करते हैं, मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से, फिर हम इसको जो ना पैकिंग में लेके आते हैं। पैकिंग में लेके आने के बाद ये वनडे में ऐड होकर जानवर को खिलाना हम स्टार्ट कर देते हैं। जो इस चीज़ का नाम है किंग हाजमा मसाला, उससे तो ये साबित होता है कि ये वनडे में डालने का हमारा फ़ायदा ये है कि जानवर को वंडा अच्छे तरीके से हज़म हो सके। पहला मकसद तो हमारा जो है ना मेजर जो होता है ये है। तो ये काम तो हर भाई जो है ना मतलब सुकून से कर लेगा कि हाजमे वाला मसाला तैयार हो जाता है। ठीक है, लेकिन बात इधर ख़त्म नहीं होती। ठीक है जी, चीज़ जानवर को दे दी, उससे आपने उसको हज़म भी जो है ना करवा लिया, सारे मामला ठीक हो गए। हमने चलना है एडवांस प्रोटेक्शन पे, हमने आगे की सोचनी है। सबसे पहली तो बात यह है कि अल्लाह ताला की रहमत होनी चाहिए, अल्लाह ताला का फजल होना चाहिए। चीज़ों में तासीर भी उसी वक्त आती है जब अल्लाह ताला का फजल हो, अल्लाह ताला का करम हो, अल्लाह ताला की रहमत हो और अल्लाह ताला की मर्ज़ी हो। ठीक है, चीज़ों की तासीर भी तभी होती है। अगर अल्लाह की मर्ज़ी ना होगी तो हम आप कुछ करने के काबिल नहीं हैं। तो ये चीज़ें जो इतनी सारी मिला के मैंने तैयार की हैं, इनके फ़वाइद ये वो सारे इसके जो मामलात हैं, वनडे को हज़म अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने करवा दिया। उसके बाद बारी आ जाती है, बहुत से लोगों के साथ ये मसाइल पेश आते हैं कि वंडा कोई भी चीज़ कोई भी पार्टी तैयार कर रही है या आप किसी भी दुकान से जाके लेके आते हो, हर एक की अपनी अपनी फार्मूलेशन है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं सबको इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ। हर बंदा अपनी अपनी जगह पे खिदमत का काम कर रहा है। मेरे लिए मुझ समेत सब एक जैसे हैं। ठीक है जी, मैं बल्कि समझता हूँ मैं इन सबसे नीचे हूँ, मैं इन सबसे गुनहगार हूँ, मैं इन सबसे जो है ना मतलब कि इल्म के अंदर कम हूँ। मैं अपने आप को इन सबसे पीछे जो है ना मानता हूँ, बाकी सारे मुझसे ऊपर हैं। तो रही बात ये कि जानवर वंडा खाते हैं, किसी में मकई की एवरेज ज़्यादा होती है, किसी में किसी चीज़ की एवरेज ज़्यादा होती है, या सब्ज़ चारे के अंदर सब लोग लूसन नहीं मतलब कि डालते, या सब लोग बरसीम नहीं डालते, कुछ लोग मकई डालते हैं, कुछ लोग गब्बल घास होती है वो डालते हैं, कुछ लोग नड़ू डालते हैं। तो इनकी अपनी अपनी अफादियत और अपनी अपनी तासीर है। गब्बल घास, नड़ू, मकई, इसके अंदर बादी की रेशो बहुत ज़्यादा होती है। वंडा भी हज़म होता है, सारा कुछ ठीक होता है, लेकिन बादी की एवरेज ज़्यादा होने की वजह से जानवरों को मसाइल का शिकार होना पड़ जाता है। किस वजह से या क्या निशानियाँ उसकी होती हैं कि जानवरों के बादी की वजह से मुंह पक जाते हैं, जानवरों को बादी की वजह से जहरबाद हो जाता है, जानवरों के घुटनों के अंदर मतलब कि पानी टाइप चीज़ आ जाती है, या उनके
घुटने जो हैं वो सूज जाते हैं, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं गोडे। ठीक है जी। जानवरों के गले में सोजिश आ जाती है, जिसको हम कहते हैं गलगोटू हो गया है। गिलड़ निकल आते हैं, गिल्टियाँ निकल आती हैं, रसोलियाँ निकल आती हैं, जो बाद में सम टाइम ठीक भी हो जाती हैं, सम टाइम वो मतलब के फट जाती हैं। ये सारे निज़ाम बादी की वजह से होते हैं। ठीक है। इन मसाला जात के अंदर या इन कुदरती और अनमोल जड़ी बूटियों के अंदर जो मैंने इंतखाब किया है, सबसे पहले हाजमे के बाद इस चीज़ का ख्याल किया गया है कि जानवर के अंदर बादी की रेशो बढ़ने नहीं हमने देनी, अल्लाह के फजल और करम के साथ। ये इंशाअल्लाह ताला इन मसाइल का हल इन मसाला जात में होगा अल्लाह के हुक्म से। नंबर 2 पे बात आ जाती है कि जानवर को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जानवर को कब्ज़ हो जाती है या जानवर बंद हो जाता है। ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि जानवर को खुराक सही तरीके से हजम ना हो, या जानवर की अंतड़ियों के अंदर ज़र्रात रह जाएं, या जानवर जो होते हैं उनकी अंतड़ियाँ सही तरह साफ़ नहीं होती। उसकी वजह से उनके अंदर बीमारियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं अंतड़ियों की। तो बड़ी आंत का इन्फेक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए चांदी ये जो मतलब कि हरीड़ें वगैरह हैं, ये इसी मकसद के लिए हमने जो है ना बीच में ऐड की हुई हैं। उसके बाद बारी आ जाती है कि जानवर को फिंसी, फोड़े, एलर्जी, खारिश। मैंने अपने इस मतलब कि कह लें कि 15-20 साल के करियर के अंदर मैंने ये चीज़ सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व की है कि सर्दियों के बाद जब जानवर के बाल उतरवाने की बारी आती है, तो अक्सर में जो दोस्त हैं मेरे चैनल के तवस्सुत से इस बात से ज़रूर इत्तफाक जो ना मेरे साथ करेंगे कि जानवरों के बाल उतरवाने के फ़ौरन बाद कई जानवरों को एलर्जी हो जाती है, और वो एलर्जी 1-1.5 माह उनको मुसलसल जो ना रहती है, उनमें से खून भी निकलता है। जानवर बार बार उसको जो ना मतलब कि खारिश अपने पाँव से जो है ना कि आफ्ताब करता रहता है। उसकी वजह से ज़ख़म ख़राब होते जाते हैं, उनके खून के अंदर एलर्जी इतनी होती है कि वो इंजेक्शन भी मतलब के देते हैं, पिंकियाँ भी मारते हैं, पायोडीन भी लगाते हैं, लेकिन उससे कोई असर नहीं होता। एटलीस्ट जानवर का 20-25 kg वज़न 1.5-2 माह में कम हो जाता है, मतलब कि आपके 4 माह सर्दियों के ज़ाया। ठीक है जी। हमने खून को साफ रखने के लिए चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करें, हर चीज़ को आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है। जब जानवर का खून साफ रहेगा, जानवर के खून के अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन या किसी किस्म का कोई मतलब कि बैड ऐसा कोई बैक्टीरिया टाइप कोई चीज़ नहीं होगी, या किसी किस्म का कोई पैरासाइट नहीं होगा, तो ना उसको बाइजन थलेरिया होगा, ना उसको नमूनिया होगा, ना उसको किसी किस्म का कोई ऐसा बुखार होगा जो उतरने का नाम नहीं लेगा, या उसको कोई ऐसी एलर्जी टाइप चीज़ नहीं होगी। ठीक है जी। उसके बाद बारी आ जाती है कि हम कहते हैं कि जो जानवर चराई पे जाते हैं उनकी डिवर्मिंग 1 माह बाद लाजमी करनी चाहिए। मैं इस बात से इत्तफाक लाजमी जो है ना अपने दोस्तों के साथ करूँगा जो ये बात को कहते हैं, क्योंकि वो जाके घास पट्ठा अपने मुंह से उखाड़ते हैं। जब वो उखाड़ते हैं लगी हुई घास को या लगी हुई फसल को, गंदुम को, जवी को, तो उनके मुंह में जड़ों की वजह से मिट्टी अंदर जाती है, तो उनके पेट में कीड़े बड़ी जल्दी जो है ना पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उनकी डिवर्मिंग आपको 1 माह बाद लाजमी करनी होती है। तो उसके मसले के हल के लिए मैंने इसके अंदर चीज़ें ऐड की हैं, जिससे जानवर का जिगर, मैदा, ठीक है, वो जब आप इसको मसाला डेली बेसिस पे देंगे हाजमे वाला, डिवर्मिंग उसकी ऑटो होती जाएगी। ठीक है। जब जानवर का जिगर और मैदा साफ रहेगा, बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम के साथ उसके नज़दीक भी नहीं आएगी। ठीक है। फिर चंद मैंने इसके अंदर ऐसी आइटम्स ऐड की हैं जिससे एडवांस प्रोटेक्शन होती है अल्लाह के फजल करम से, कि कोई वायरल डिजीज़ आ गई है या कोई बीमारी ऐसी आई है जो हर जानवर पे अटैक हो रहा है, तो जो जानवर ये चीज़ें इस तरह की इस्तेमाल करते होंगे ना, तो उनके जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत का ऐसा लेवल होगा कि वो उस बीमारी को बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर वो खुदा न खास्ता उस बीमारी की वजह से बीमार हो भी जाते हैं ना, तो 2-4 दिन के अंदर अंदर वो सर्वाइव कर जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से।
और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐसी चीज़ें भी ऐड की हैं जिससे जिस तरह के सब्ज़ चारे के अंदर कोई जहरीला कीड़ा अगर जानवर खा लेता है या कोई ऐसी जहरीली चीज़ खा लेता है या कोई स्प्रे वाले पट्टे खा लेता है तो उसका नुकसान जानवर को कम से कम वो 1 से 2 दिन में रिकवर कर दे, खुदा न खास्ता, बजाय इसके कि उसकी मौत वाक़ हो जाए। ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इन सब चीज़ों का इंतखाब किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐसी चीज़ें भी ऐड की हैं जिससे जानवर के मसाने गुर्दे के मसाइल हल होंगे। मसाने गुर्दे के अंदर पथरी नहीं इंशाल्लाह ताला पैदा होगी, जानवरों का खून पतला रहेगा, उनके खून के अंदर लोथड़े बिल्कुल भी जो है ना बनेंगे ही नहीं सिरे से ही, जिसकी वजह से अक्सर केसेस सामने आते हैं कि जानवर के पेशाब वाली जो नाली होती है, जो इसके नफ्स के आगे धागा सा होता है, खून के लोथड़े जब वेन्स के अंदर बनते हैं या मसाने से या गुर्दे से निकलते हैं तो वो पेशाब की नाली के आगे जो इसके धागा सा होता है जहाँ से जानवर पेशाब को या यूरन को परफॉर्म करता है तो उधर वो लोथड़ा फंस जाता है, जिसकी वजह से हमें ये फील होता है कि हमारे जानवर का पेशाब बंद हो गया है। तो कई हमारे दोस्त हजरात ऐसे भी हैं, खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी ऐसा ना हो कि उनके जानवर इस वजह से एक्सपायर हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि उन्होंने इसको किस तरह मतलब जो है ना हैंडल करना है। तो वो जानवर का मसाना काम जो है ना करना छोड़ देता है, मसाने से वो ज़ोर मारता है, लेकिन उधर आगे जो है ना मतलब कि ब्लॉकेज हुई होती है। तो जब मसाना यूरिन के साथ भर जाता है तो उस ब्लॉकेज से प्रेशर बनता है बहुत ज़्यादा, तो जानवर का मसाना फट जाता है। जानवर का मसाना फटने की वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाती है, या उसको समटाइम ऐसे होता है कि वो कहते हैं कि ये नहीं ठीक हो रहा तो इसको ज़िबा हम जो ना कर देते हैं। तो उस मकसद के लिए मैंने इसके अंदर आइटम्स ऐड की हैं, तो उससे इंशाल्लाह ताला जानवरों का पेशाब की जो रवानी है वो बड़ी अच्छे उसमें जो है ना रहेगी, ठीक है। और जानवर के खून के अंदर जो लोथड़े ना बनने की वजह से या उसके मसाने और गुर्दे के अंदर पथरी ना बनने की वजह से इंशाल्लाह ताला उसको पेशाब की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, अल्लाह के हुक्म से, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बड़ी तफसील से बतानी थी, इसलिए मैंने ये जो है ना इंतखाब किया इस प्लेटफॉर्म का कि आज के दिन मैं आपको बड़ी तफसील के साथ ये सारी चीज़ें जो है ना समझाऊंगा। उसके बाद जो एक आखिरी बात जो मेरे ज़हन में आई है, हमने इसके अंदर कुछ ऐसी आइटम्स भी ऐड की हैं, कुछ ऐसी कुदरती बूटियाँ। जानवर जब मेंगन परफॉर्म अपनी जो ना करेगा ना खाने को हज़म करने के बाद, तो इस मसाले में इतनी सलाहियत है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन जिस्म के अंदर जो ना मतलब कि जो आपने अपने जानवर को वंडा दिया होगा या सब्ज़ चारा आपने दिया होगा ना, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी ताकत की जिस्म के अंदर छोड़ेगा और मेंगन को कम से कम ताकत दे के बाहर की तरफ जो है ना वो फेंकेगा। यानी कि कहने का मकसद ये है कि मेंगन पूरी ताकत मैदे के अंदर फुजले से दे के उसके बाद वो जो है ना उसके जिस्म से खारिज होगी, जिसमें आपका ये फ़ायदा होगा कि आपके जानवर की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ये सारी बातें करने के बाद अब आप दोस्तों ने ये फ़ैसला करना है कि मैं जिस मकसद के लिए ये चीज़ें तैयार की हैं, वंडा, मसाला और ऑयल, ये मैंने बेसिक इस चीज़ को ज़हन में रख के ये काम किया है कि जब सब्ज़ चारे का मौसम आता है, बरसीम का, चटाले का, जिसको हम पंजाबी में शटाला भी जो ना बोलते हैं, तो उस दौर के अंदर या उस वक्त के अंदर जो नए बिगनर्स जो होते हैं, जिनको इस शौक की नो हाउ नहीं होती या उनको इसके पूरे मतलब जो ना मुकम्मल प्रोसीजर का पता नहीं होता कि जानवर एटलीस्ट हमने संभालना किस तरह, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसीलिए तैयार की हैं कि जो नए हमारे दोस्त हैं जिनको इस चीज़ का पता ही नहीं, वो किसी दोस्त से, किसी भाई से या किसी चैनल पे वीडियोस देख के या किसी का जानवर अगर मुकाबले में जीत गया तो उससे इंस्पायर होके वो अपने घर जानवर अगर मतलब के लेके आए हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि जानवर का पेशाब कैसे देखना है, उसकी मेंगन कैसे देखनी है, जानवर बंद किस तरह होता है, या जानवर का पेशाब कैसे रुकता है, या जानवर अगर जुगाली ना करे तो उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट किस तरह की मतलब जो ना देनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये
काम इसलिए स्टार्ट किया है कि जो भाई नया जानवर लेके आएंगे वो जानवर को वंडा देंगे, मसाला जात देंगे, तेल देंगे। ये सारी उसकी रिक्वायरमेंट जब पूरी होना स्टार्ट हो जाएंगी जानवर की, तो नया बंदा साल 6 माह तक जब ये शौक अपना जारी रखेगा तो काफ़ी हद तक वो इनकी उन बीमारियों से महफूज रहेगा जिससे उनका शौक मुतासिर होता है। जिस तरह कहते हैं कि वो एक इंसान कहता है यार मेरा तो इस शौक से ना दिल उठ गया है, आज इसको बुखार हो गया, आज इसको खांसी हो गई, आज इसको ज़ुकाम हो गया, आज इसको नज़ला हो गया, मैं तो इससे जो है ना तंग आ चुका हूँ। जब आप एडवांस प्रोटेक्शन पे चलेंगे, जानवर के बीमार होने से पहले ही अगर आप उसकी चीज़ों में ये चीज़ें ऐड हमेशा जो है ना मतलब कि डेली बेसिस के ऊपर आपने की होंगी, तो आपके जानवर को इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से कोई टेंशन नहीं आएगी। तो आपका शौक सलामत रहेगा, आबाद रहेगा, आप शौक को बढ़ाएंगे बजाय इसके कि आप इस शौक को छोड़ दें। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह ताला मसाला मेरा तैयार हो जाए, मैं फिर आपको इसकी असल फॉर्म दिखाऊंगा कि ये किस फॉर्म में आता है। तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसकी कीमत भी जो है ना बताऊंगा। और ये मेरे अलावा भाई हाज़क से मिलेगा, बकर मंडी के कॉर्नर पे उनकी शॉप है। उनका फ़ोन नंबर मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो में आपको लाजमी दूंगा, तो उनकी लोकेशन भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला वीडियो में दूंगा। वो इसलिए आपका फ़ायदा हो जाएगा कि जो दोस्त बकरा मंडी शेखपुरा रोड पे जानवर वगैरह परचेज़ करने आते हैं, कई दोस्त गुजरात से आते हैं, कुछ फैसलाबाद से आते हैं, कुछ सियालकोट से आते हैं, लाहौर से आते हैं, तो अगर उनको मेरा मतलब कि जो फार्म है या जो मेरा गोडाउन है अगर उनको फासले पे लगे तो वो बाई हालत से सब कुछ ले सकते हैं कंट्रोल रेट पे। जो रेट मेरा होगा वही जो है ना बाई हालत से आपको जो है ना मिल जाएगा उसी रेट पे। रेट में फ़र्क नहीं मैं आने दूंगा क्योंकि इस तरह चीज़ का म्यार अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये सारा काम और आप दोस्तों की दुआओं से हो रहा है। खिदमत मैंने आपकी इंशाल्लाह लाजमी करनी है, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। वीडियो आपने लाजमी देखनी है कंप्लीट, जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं आपने उसको अपने जहन में जो है ना बिठा लेना है, तो अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह ताला आप सबका शौक आबाद भी रखे, सलामत भी रखे। मसाला तैयार हो जाए इंशाल्लाह ताला, मेरा 2 से 4 दिन के अंदर अंदर बंडा भी जो है ना लॉन्च हो रहा है, उसका सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। जितनी तसल्ली मैं करना चाहता था उससे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की है। रिस्पांस भी उसका बहुत अच्छा आया। उसके जो मतलब के मामलात हैं वो भी मैं आपको सारे समझाऊंगा भी, दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह ताला। दुआओं में हमेशा याद रखने की आप दोस्तों से मेरी जो है ना दरख्वास्त है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर व अस्सलाम वालेकुम।